श्रावकाचार ग्रंथ है, इसका कर्ता तारण स्वामी अध्यात्म दृष्टिवंत 500 वर्ष पहले हुए। उसमें श्रावकाचार किससे होता है, किस प्रकार होता है, उसका यहाँ कथन है। मंगलाचरण करते हैं पहला श्रावकाचार शुरुआत से पहले। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोकं अर्थ ज्योति ओंकारं च वंदति। पहली गाथा क्या कहते हैं? देव 4 प्रकार का देवों के देव इंद्रादि द्वारा नमस्कृतम। देवाधिदेव परमात्मा तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर, वो 4 प्रकार का देवों से भी देव है। 4 प्रकार भवनपति जंतर ज्योतिष ने वैमानिक जो 4 प्रकार का देव है वो भी उसको नमस्कार करते हैं। तो उसका देवाधिदेव कहने में आता है। लोकालोक प्रकाशकम, लोकना लोकना प्रकाश करनारा, इन लोक के पदार्थों के लिए ज्योति रूप है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव त्रण लोकना लोकने अलोकना प्रकाशक है और त्रण लोकना पदार्थना ज्योति रूप है। त्रण लोकना पदार्थना ज्योति बताते हैं कि आ जगतना पदार्थ ऐसा है और मैं ऐसा हूँ, ऐसा भगवान का ज्ञान प्रकाशते हैं। तो ज्योति उसको कहने में ओम को वंदना करता हूँ। आचार्य महाराज ने ओम, तारण स्वामी ने ओम पर बहुत प्रेम है। तो पहले ओम जी 5 परमेश्वरी का वाच्य शब्द है, वाचक, उसको वंदना करता। भगवान की वाणी भगवान ही ओम है और भगवान ने मुख में से ओमकार ध्वनि सुनी, अर्थ गणधर विचारे। भगवान ने मुख में से ओम वाणी निकलती है, वो गंधर उसमें से 12 रचना करते हैं। तो अच्छा, यहाँ तारण स्वामी पहले श्लोक में श्रावकाचार शुरू करे पहले देवाधिदेव को पहले नमस्कार किया, 13वीं गाथा। दूसरी सरस्वती को नमस्कार। ज्ञानम तिमीरम पूर्णम अंजनम ज्ञान वैषजम केवली दृश्य स्वभावम जिन सरस्वती नमो। देवाधिदेव को नमस्कार करके तारण स्वामी यहाँ 13वीं गाथा में सरस्वती को नमस्कार करते हैं। भाव सरस्वती अंतर का ज्ञान, द्रव्य सरस्वती वितराग की वाणी। भाव सरस्वती अंतर का ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान अथवा भाव शुद्ध ज्ञान, और द्रव्य सरस्वती भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा की वाणी, उसको यहाँ सरस्वती कहने में आया। इस सरस्वती को यहाँ नमस्कार करते हैं। कैसी है सरस्वती भगवान की वाणी? मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से पूर्ण जो भाव है उसको मिटाने के लिए, समझ में आया? अनादि का जो अज्ञान निगोद से मानकर अनंत भय जैन साधु होकर दिगंबर आदि द्रव्यलिंग मिथ्या दृष्टि धार कर 9वीं द्विवेद तक गए तो भी अज्ञान का नाश हुआ नहीं। ये अज्ञान का नाश करने वाली संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार, उससे पूर्ण जो अज्ञानी का भाव, उसको मिटाने के लिए भगवान की वाणी में समर्थ है। दूसरा की वाणी वो अज्ञान मिटाने में निमित्तपण हो सकती नहीं। जो देवाधिदेव को नमस्कार किया 13 यह आया, समझ आया? कैसा है भगवान? केवली दृष्ट स्वभावम, केवली द्वारा तृण काल तृणलोक जी देखने में आया, वो प्रकाश करने वाली ऐसी जिनेश्वर वाणी है। भगवान की वाणी में तृण काल तृणलोक जो ज्ञान में देखने में आया, वही वाणी में आया। ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी वाणी हुई। ये वाणी को यहाँ सरस्वती कहते हैं। वो सरस्वती को यहाँ नमस्कार विनय करके श्रावकाचार का वर्णन करने में आता है। तो समझ में आया? 53 ठीक है ना?
તત્વની વાત આવી ગઈ. અહીંથી શરૂ અહીંથી થાય છે. जो क्या कहते हैं, देव को नमस्कार करके और सरस्वती को नमस्कार करके सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने में आता है. सम्यक दर्शन किसको होते हैं, कैसे होते हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो वर्णन करते हैं. सप्त प्रकृति विच्छेदात शुद्ध दृष्टि दृष्टि सावकम अवृतम जैनम संसार दो करांग मुखम. सातों प्रकृतियों का सर्वथा जो अपने सवार में चलते हैं, एक कर्म की प्रकृति है, अपने को दोष नहीं करती है. आते हैं से सवार में चलते हैं. कर्म अपने को दोष नहीं करता है, पहले निर्णय करना चाहिए. मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और राग द्वेष रूपी मिथ्याचारित्र ये कर्म से अपनी पर्याय में होता है, ऐसा है नहीं. ये अपना अनादि का स्वरूप का अभान के कारण मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या राग द्वेष का परिणाम अपनी पर्याय में अपना उल्टा पुरुषार्थ है आत्मा में होता है. रतनलाल जी कर्म नहीं कराते हैं. जो पहले कहा सब प्रकृति छेदा, तो छेद करने वाला अपना पुरुषार्थ से जो उल्टा राग द्वेष में मिथ्या करते थे, उस उल्टा पुरुषार्थ करके इस सात का निमित्त में अपनी पर्याय में मलिनता थी, उसका छेद हुआ तो सात प्रकृति भी एक काम से छेद हो जाती है. समझ में आया? सात प्रकृति नाम नहीं आते होगा. मिथ्या मिश्र प्रकृति, संकित मोहनी, ऐसी 3 प्रकृति है. दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी 4. अनंत संसार का कारण अनंत क्रोध, मान, माया ने लोभ, ये 7 प्रकृति है. 7 प्रकृति नाम आवड़े है नहीं, पूरे नहीं नाम आवड़ती. ठीक है, कबूल मतलब ठीक है. हाँ देखो 33 में आया सप्त प्रकृति विच्छेदार. उसका अर्थ अपना आत्मा में शुद्ध स्वभाव अखंड आनंद में न्यायिक मूर्ति है, उसकी अंतर्मुख दृष्टि करने से सब प्रकृति का निमित्त है. अपनी पर्याय में जो अपराध मिथ्या का था, उसका जब नाश हुआ तो 7 प्रकृति का भी नाश होता है. 7 प्रकृति का आत्मा से नाश करना पड़ता है, ऐसा नहीं. समझ में आया? आत्मा पर प्रकृति को छेद करे, ऐसा नहीं. आत्मा अपना न्याय चैतन्य स्वरूप वो आएगा अपना स्वभाव में पुत्र से कल्पना दिया जाए. भगवान आत्मा वस्तु एक समय में पूर्ण न्याय आनंद पर्याय में कर्म का निमित्त है. अपराध जीव अपनी भूल से करते हैं, तो भूल को टालना, उसका नाम पीछे सब प्रकृति का नाश हो जाता है. ऐसा निमित्त संबंध बताया. सप्त प्रकृति छेदा अपना न्यायिक मूर्ति पूर्णानंद स्वरूप, उसकी अंतर्दृष्टि करने से मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी भाव का नाश होता है. क्या किया? भाव कर्म का नाश होता है. भाव कर्म मिथ्यात्व परिणाम रागद्वेष भाव, वो भाव कर्म है. प्रकृति वो जड़ द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म का भी नाश आत्मा ने करना नहीं है. भाव कर्म का भी नाश करूं ऐसा नहीं है. मतलब नहीं, अपना शुद्ध ज्ञान मूर्ति पर्याय में अनादि से भूल करते थे. मिथ्याभिप्राय, पुण्य में धर्म है, पाप में मजा है, संयोगी चीज में करता हूँ,
संयोग से मेरे में सुख होता, ऐसी जो मिथ्या श्रद्धा का अभिप्राय था, उसकी साथ जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का विकार था, उससे मेरा स्वरूप भिन्न है, ऐसा पूर्ण सिद्ध विनायक की दृष्टि करने से वो विकार भाव कर्म का नाश अथवा उत्पत्ति होती नहीं, उसका अर्थ भाव कर्म का आत्मा ही नाश किया, ऐसा कहने में आता। हम तुमने भाव कर्म नो नाश आत्मा कर सकते नहीं। भाव कर्म उत्पन्न होता है पर्याय में, पर उसको उत्पन्न स्वभाव दृष्टि से उत्पन्न है नहीं, यानी स्वभाव की दृष्टि करने से उसका नाश करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? स्वभाव विनायक चैतन्य मूर्ति अखंडानंद एक रूप स्वरूप परमात्मा मेरा अभेद स्वरूप है। देखो, उसकी दृष्टि करने से मिथ्यात्व रूपी विकारी भाव कर्म અને अनंतानुबंधी का विकार रूप परिणाम मलिन भाव कर्म उसका नाश हो जाता है। नाश का अर्थ वो विकार की उत्पत्ति होती नहीं। स्वभाव का आश्रय दृष्टि करने से विकार की उत्पत्ति होती नहीं, उसको विकार का नाश किया, ऐसे कहने में आया। समझ में आया? अभ्यास से नहीं आत्म शास्त्र में रंजन जी अभ्यास क्या है? कभी रोजना कबाना पैसा 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 में क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य प्रकृति छिदा। तो जैन दर्शन में ऐसी चीज है, इनमें ऐसा है नहीं। तो सात प्रकृति क्या है, उसका निमित्त में आत्मा अपने से क्या अपराध करते हैं और वो अपराध का नाश किस प्रकार से होता, ऐसा उसको पहले समझ में लेना चाहिए। प्रकृति तो जड़ है, वो तो निमित्त मात्र है। वो जड़ प्रकृति अपने को दोष करती नहीं, दोष करते हैं तो प्रकृति को निमित्त कहने में आता। तो बोल भाई समझाई से गाय। तो कहते हैं कि सत्य प्रकृति विच्छेदात शुद्ध दृष्टि दृष्टि। देखो है ना, शुद्ध आत्मदृष्टि ही, शुद्ध शायद सम्यक दर्शन ही भाषा इसमें जोड़ लीजिए भाई। शुद्ध दृष्टि से न शुद्ध अशुद्ध सहायक दृष्टि अथवा शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। कि ये सावक का पहला धर्म का आचरण, सावक आचार में पहला आचरण उसका नाम कहते हैं। समझ में आया? इस सम्यक दर्शन का आचरण हुए बिना सावक का कोई आचरण आप सच्चा होता ही नहीं। तो पहले सम्यक दर्शन की वजह जो आंकड़ा भी सूत्र आया उसमें दो क्रम, समझे? हाँ, शुद्ध दृष्टि दृष्टि आत्मा में दिखाई पड़ता है। क्या किया? अपना स्वभाव परमानंद विनायक भाव ऐसी दृष्टि करने से सब प्रकृति का विच्छेद होता है और अपना स्वभाव उसमें प्रतीत में दिखने में आता, प्रतीत में दिखने में, श्रद्धा में दिखने में आता। मेरिया जी पहली बात सावक किया मुख्य बात है। यहाँ बिना सम्यक दर्शन बिना सावक पढ़ा होता ही नहीं। जैन होते कहते हैं यहाँ देखो, सावकम अवृतम जैनम तीनों पर है। समझ में आया? ऐसा अनिवृत्ति सावक होता है वही जैन है भाई। जैनी जैनी है तो कारण स्वामी उसको जैनी कहते हैं। समझ रहे? नाम लिखे पे जैन है, स्थापना में भाड़ा में जन्म है, उसको परमार्थ से जैन कहते हैं नहीं। रतनलाल जी तो भैया मैं उसका हम जैन में जन्मा तो हम जैन नहीं। सावकम अव्रतम जैनम, अभी तो अव्रती जैन सम्यक दृष्टि, जिसको अभी व्रत न हो, चारित्र न हो, वो पहला की दशा जैन की। सावकम अव्रतम जैनम, अव्रती जैन
अपना शुद्ध आत्मा उसको देखते हैं, श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं, सतरत्ति का नाश होता है, तब उसको अवृत्ति जैन पहले दर्जे का कहने में आता है। समझ में आया? ठीक, हम जैन नहीं, हमें जैन ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, लो क्या कहते हैं, संसार दुख परांग मुखम, जैसा है जैन कि जो अवृत्ति सावक होता है वही जैनी है। जैन का अर्थ जीतने वाला, जिसको जीतने वाला अपनी पर्याय में राग द्वेष में अज्ञान में मिथ्या भाव है, वो स्वभाव के आश्रय से जीतने वाला, उसको अवृत्ति जैन, जैन का पहले नंबर में एकड़ा में तब गिनने में आता। वो समझ में आया? ये बिना जैन कहते हैं एकली पूजा भक्ति व्रत बायका व्रत आचरण करो तो राग की मंदता हो तो पुण्य है। जैन पना नहीं उसमें आया। जैन पना तो कहते हैं संसार दुख परांग मुखम, वही जैनी संसार के दुखों से विपरीत सुख का भोगने वाला है। क्या किया कि आत्मा अपना शुद्ध आनंद विनायक मूर्ति की अंतर्मुख दृष्टि करने से वो दुख से परामुख हो जाता है। संयक दृष्टि हो पहले चौथे गुणस्थान में, अवृत्ति संयक दृष्टि। यदि पंचम गुणस्थान का सावधिक है और छठा सातवां मुनि का तो कहीं पीछे आता है। तो कहते हैं संप्रदाय में खबर नहीं क्या है, क्या तीर्थंकर कहते हैं, क्या साधु कहते हैं, क्या ज्ञानी कहते हैं, खबर नहीं। अपने मान लेगा हम जैन है तो यहाँ कारण स्वामी ना पाते उसको हम जैन कहते नहीं, तो बोला नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा हम कहते हैं। ऐसा ऐसे मिल जाता है पुण्य के लेने, उसमें कुछ है, गुड़ में नहीं है, उसमें क्या है? 5-50 करोड़ 2 करोड़ मरे, हम आत्मा ने क्या आया? आत्मा में क्या आया? आत्मा में आई ममता, वो चीज तो यहाँ आती नहीं। मेरे हुआ ऐसी ममता आई उसके पास, बराबर है, अमृत नहीं, उस चीज उसके पास आती है तो भिन्न रहती है। आप यथास्थान है उसके स्थान में है। एने आया कि मैं करोड़ का आसानी में 5 करोड़, तो ममता हुई। ममत्व नाम दुख हुआ, दुख नाम आकुलता हुई, उसमें क्या आया? आकुलता ही। तुम प्रेमचंद जी क्या आया? पैसा में आकुलता ही, पैसा से नहीं हो, उसकी ममता से।